हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास विद एजुकेशन। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि CGPAP में जो वैकेंसी आई हमारी महिला सुपरवाइजर की महिला एवं बाल विकास विभाग में, उसके दोस्तों हमने एक सीरीज़ चालू की है, जिसमें कि दोस्तों अभी हमने लगभग एक वीडियो कभी कर चुके हैं, जिसमें कि दोस्तों हमने महिला एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, आंगनबाड़ी की सेवाएँ, हितग्राहियों के उद्देश्य, AMT कार्य एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व वगैरह के बारे में पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, आज हमारी सेकंड वीडियो रहेगी, जिसमें कि दोस्तों आज हम पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि आखिर पोषण क्या होता है। देखिए, पोषण क्या है, जिसे न्यूट्रिशन बोलते हुए विशिष्ट रचनात्मक उपापचयी क्रिया है, जिसके अंतर्गत के पादपों में क्या खाद्य संश्लेषण तथा स्वांगीकरण और विषमपोषी जंतुओं में क्या भोज्य अवयव के अंतर्ग्रहण होता है, यानी कि पहले हम उसे ग्रहण करते हैं, फिर उसमें पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर उसके स्वांगीकरण होता है। ठीक है, तो यानी कि 4 स्टेप हमारी होती हैं पूरी पाचन प्रक्रिया में, जिससे कि हमें पोषण प्राप्त होता है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से इसमें से स्टेप्स आपकी होती है। आपको याद रखना, सबसे पहले अंतःग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर उसका स्वांगीकरण होता है। ठीक है, फिर स्वांगीकरण के द्वारा क्या प्राप्त ऊर्जा जो होती है, यानी कि हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे कि हम शारीरिक वृद्धि हो गई, शरीर की वृद्धि करने के लिए मरम्मत, जो मांसपेशियाँ वगैरह की मरम्मत के लिए हम यूज़ करते हैं, ऊतक जो होते हैं, ऊतकों का नवीनीकरण और जैविक क्रियाओं के संचालन करने के लिए हम ये पोषण जो हमें मिलती है एनर्जी, उसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सामूहिक रूप से क्या पोषण कहते हैं। अब पोषण के अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं पर हम क्या है हमको याद रखने होंगे। जैसे कि देखिए, पोषक तत्वों का सेवन होता है। एक पोषक तत्वों को प्रत्येक दिन के आहार में उचित में रहना, यानी कि हमको प्रत्येक दिन कितना आहार लेना चाहिए, उसकी एक निश्चित संख्या आपकी होनी चाहिए। पोषक तत्वों की कमी शरीर के विकृति चिन्हों को दिखाई पड़ना, यानी कि पोषक तत्वों की अगर कमी हो शरीर में, तो उससे क्या क्या विकृति हमारे शरीर में देखने को मिलती हैं। तो देखिए, अब पोषण की कमी के कारण मुख्यतः कौन कौन से हमारी, तो खाद्य पदार्थ में पोषक तत्वों की पूर्ण मात्रा में कमी, यानी कि पूर्ण मात्रा में कमी होती है। सेकंड, आपकी भोजन के पाचन और अवशोषण के बाद के पोषक तत्व रुधिर में प्रभावित होते हैं, किंतु किसी विकार के कारण इनको सहायक तंतु अपने में ग्रहण न कर सके। यानी कि दोस्तों, अगर हम कोई खाना खाते हैं, हम ऊर्जा जो हम लेने के लिए कुछ भी चीज़ ग्रहण करते हैं, तो वो क्या हमारे शरीर में नहीं लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में ऐसी कोई विकार, यानी कोई ऐसी कोई बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें जो एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है जो भी हमने खाया है। अब देखिए, अल्पाहार यानी कि कम खाना खाने से क्या होता है कि पोषण का स्तर उपयुक्त नहीं रहता है, यानी कि आपका जो पोषण का उपयुक्त वो स्तर वो आपको उपयुक्त नहीं रहता है। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, न्यून पोषण बोलते हैं, कि अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। और इस प्रकार के कुपोषण की अवस्था में, यानी कि एक प्रकार की कुपोषण होता है कि अवस्था में क्या एक या अनेक पोषक तत्व प्रतिदिन भोजन में रहते ही नहीं, यानी कि जो पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए होते हैं वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। तो इससे क्या होता है, शरीर में कुपोषण के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। जैसे हम न्यून पोषण वाले व्यक्ति दुर्बल और कम वजन के होते हैं। तो इसके दोस्तों होता क्या है कि व्यक्ति जो होता है दुर्बल यानी पतला होता है, उसमें वजन कम होता है। ठीक है, किंतु उनके शरीर में कोई विकृति के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता। यानी कि हम देखें फिजिकल तरीके से, तो फिजिकली हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा बाहर से, आप देखेंगे शरीर में कोई विकृति। लेकिन दोस्तों, यदि हम अंदर की बात करें, अंदर से शरीर आपका पतला हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, कम वजन हो जाएगा। ठीक, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है कुपोषण में। आप देखिए, पोषक तत्व आपका होता क्या है, तो शरीर के पोषण के लिए क्या 2 तत्वों की नितांत आवश्यकता होती है। एसेंशियल पहला तो ईंधन तत्व यानी कि जो हमें शरीर को चलाते हैं। दूसरा क्या होता है, शारीरिक बनावट के पदार्थ, यानी कि दूसरा वो जो कि हमारे शरीर की बनावट को बनाते हैं। तंतुवर्धक और ह्रास पूर्वक तत्व, शरीर में शक्ति उत्पन्न करने के लिए ईंधन तत्व की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको एनर्जी अगर चाहिए तो आपको ईंधन यानी कि जो मौलिक तत्व होते हैं उनकी हमें आवश्यकता होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, प्रोटीन के कुछ भाग ईंधन तथा ईंधन तत्व हैं। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ ये सभी जो है ईंधन ऊष्मा भी पैदा करते हैं। ऊष्मा और ऊर्जा पोषण के चिन्ह हैं। जीवधारियों का शरीर रूपी यंत्र के अवयव सामान्य यंत्रों की भांति घिसते हैं। क्या होता है कि जब शरीर जो होता है हमारा, इसमें हम कुछ काम लेते हैं इससे, तो इसके शरीर के जो कलपुर्जे होते हैं, हमारे पार्ट्स होते हैं, भी घिसते हैं। इसके लिए हमको क्या है, एनर्जी की, वसा का, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वगैरह की ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक है, ये सब चीज़ें देखिए। अब जिन तत्वों के शरीर के अवयव जो 18 से 20 वर्ष तक की आयु के बनते हैं, उन्हीं तत्वों शरीर के ह्रास की पूर्ति होती है। ठीक है, और साथ साथ शरीर की वृद्धि भी होती है। यह काम विशिष्ट प्रोटीनों के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, ईंधन तत्व से कैलोरी प्राप्त होती है, यद्यपि वर्तमान काल में विटामिन और खनिज तत्वों का विशेष महत्व है। तथापि पोषण के लिए कैलोरी का महत्व भी क्या होता है, अपने स्थान पर है। ईंधन तत्वों का कार्य अवयवों में ऊष्मा पैदा करना होता है, पेशियों के क्रियावान रखना होता है, शरीर के उच्चतर काम
यानी कि मस्तिष्क, यकृत, अंतःस्रावी ग्रंथि, गुर्दा इत्यादि कार्य में भाग लेना है। अब शारीरिक कार्य जितना बढ़ता है उपाच भी उसी अनुपात में क्या है हमारा आता है, और उसी अनुपात में ऊष्मा की कैलोरी की भी वृद्धि होती है। अब कुछ हमारे होते हैं स्ट्रक्चरल सब्सटेंस, यानी कि शारीरिक वृद्धि और शारीरिक बनावट के तत्व मनुष्य के आकार और रील डॉल के निर्माण करता तथा पोषण के मुख्य अंग होते हैं। मनुष्य के शरीर का मृदु ऊतक अंश जो होता है 75% जो आपका प्रोटीन से बना हुआ होता है, और बाकी जो शेष पोर्शन होता है हमारे स्थूल भाग जैसे कि अस्थि, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह से बनी होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यदि संरचनात्मक तत्व स्वस्थ गर्भवती माता को पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे तो गर्भ में क्या शिशु का निर्माण सुदृढ़ होता है। ठीक है, और अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि मतलब कि शिशु कमज़ोर पैदा होगा और शरीर की बनावट की नींव जो मजबूत होती है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ मेन पॉइंट आपको याद रखने, जैसे कि एक मनुष्य को प्रतिदिन आपको 100 ग्राम प्रोटीन आहार में मिलना चाहिए। मात्रा केवल अवयवों के ह्रास की पूर्ति के लिए है। ठीक है, गर्भवती स्त्री और बढ़ने वाले शरीर को क्या है 50% जो है प्रोटीन और मिलना चाहिए, यानी कि आपका 150, 100 है तो 150 आपको मिलना चाहिए। जो पुरुष हल्का काम करता है उसको क्या 3000 कैलोरी वाला आहार प्रतिदिन चाहिए, यानी कि आप आपका यदि कोई काम मतलब हल्का काम है तो आपको 3000 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। ठीक है, और जो स्त्री पुरुष के बराबर काम करते हैं उससे भी उतना ही कैलोरी का आहार चाहिए। जो पुरुष कठिन काम करते हैं उनको क्या 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आपके यह स्मरण रखने की बात है कि 12 वर्ष की उम्र वाले बालक का भोजन एक युवक के बराबर होता है, और 14 से 18 साल की लड़की के लिए 2800 क्या है कि 2800 से लेकर 3000 कैलोरी की आहार पोषण के लिए ठीक है। ठीक है, इसी अवस्था के बालक के पोषण के लिए 3000 से 3400 कैलोरी का आहार जो मिलना चाहिए। प्रतिदिन के आहार के भिन्न भिन्न तत्वों का अनुपात यह है कि प्रोटीन आपका 100 ग्राम यानी कि 41 कैलोरी, वसा 100 ग्राम 930 कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट 400 ग्राम यानी कि 1640 कैलोरी। कुल मिलाकर टोटल देखा जाए तो 3000 कैलोरी जो हमको मिलना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं विटामिन क्या होते हैं। देखिए, विटामिन और खनिज भी क्या होता है आपके पोषक तत्व के लिए बहुत आवश्यक है। आहार में विटामिन के रहना पोषण के लिए आवश्यक है। विभिन्न देशों और समाजों में आहार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। आहार स्वादिष्ट, देखने में आकर्षक और अच्छी तरह पकाया हुआ होना चाहिए ताकि उससे क्या होता है मन ऊब न जाए और रुचि आपकी बनी रहे। अब देश और काल के अनुसार कार्बोहाइड्रेट की मात्रा विभिन्न रह सकती है। गर्म देश में वनस्पति की उपज बहुत अधिक होती है, यहाँ तक कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा विशेष रहती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है कि अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से भी आपके जो विटामिन वगैरह काम करते हैं। अब देखिए, शीत देशों में क्या होता है लोग जो विशेष रूप से मांस और मछली खाते हैं, यानी जहाँ ठंडी वगैरह होती है ना, तो ये सब चीज़ें का शरीर गर्माहट पैदा करते हैं इस कारण से। फिर बर्फीले अति शीत देश में क्या होता है एस्किमा जाति के भोजन में जानवरों की वसा की बहुतायत होती है। तो इस प्रकार से चीज़ें दोस्तों आपकी हैं, आपको ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।